रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा से चीन गंभीर रूप से चिंतित है। हालात बिगड़ने पर चीन ने गवादर में अपनी सभी ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट अस्थायी रूप से रोक दिए हैं और वहां मौजूद चीनी नागरिकों को विशेष उड़ानों से वापस बुलाया जा रहा है। ये कदम नौशकी जिले में शहरी लड़ाई और लगातार हमलों के बीच उठाया गया है। गवादर जो सीपीईसी का अहम केंद्र है, लंबे समय से उग्रवादी हिंसा की चपेट में रहा है। चीन ने साफ किया है कि ये फैसला अस्थायी है और सीपीईसी से पीछे हटने का संकेत नहीं है। फिलहाल स्थानीय स्टाफ काम संभाल रहा है, लेकिन सुरक्षा हालात पर बड़ा सवाल बना हुआ है। बलूचिस्तान की आग से घबराया चीन, ग्वादर से नागरिकों की निकासी, सी पैक पर बढ़ी अनिश्चितता, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बढ़ती हिंसा ने चीन की चिंता गहरा दी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चीन ने ग्वादर में अपने सभी ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स अस्थायी रूप से रोक दिए हैं और वहां मौजूद चीनी नागरिकों को विशेष उड़ानों के जरिए वापस बुलाया जा रहा है। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब नौशकी जिले में शहरी लड़ाई और लगातार हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सी पैक का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। लंबे समय से उग्रवादी हिंसा की जद में रहा है। हालिया हमलों के बाद बीजिंग को आशंका है कि अगर हालात और बिगड़े तो चीनी नागरिक सीधे निशाने पर आ सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए चीन ने यह एहतियाती कदम उठाया है। हालांकि चीन ने साफ कर दिया कि यह फैसला पूरी तरह अस्थायी है और इसका मतलब सी पैक या ग्वादर परियोजना से पीछे हटना नहीं है। फिलहाल स्थानीय पाकिस्तानी स्टाफ सीमित काम संभाल रहा है, जबकि चीनी टीमें दूर से हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, क्या चीन लंबे समय तक इंतजार करता रहेगा या फिर पाकिस्तान पर सुरक्षा को लेकर दबाव और बढ़ाएगा। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा ने चीन को सतर्क कर दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए चीन ने ग्वादर में चल रहे अपने सभी जमीनी प्रोजेक्ट्स फिलहाल रोक दिए हैं और वहां तैनात चीनी नागरिकों को विशेष उड़ानों से बाहर निकाला जा रहा है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नौशकी जिले से शहरी लड़ाई और लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं। ग्वादर जो सी पैक का रणनीतिक केंद्र माना जाता है, लंबे समय से उग्रवादी हमलों का सामना करता रहा। हालिया घटनाओं के बाद बीजिंग को डर है कि अगर हिंसा और बढ़ी तो चीनी नागरिक सीधे हमलों की जद में आ सकते हैं। इसी आशंका ने चीन को एहतियाती फैसला लेने पर मजबूर किया है। हालांकि चीन ने यह भी स्पष्ट किया कि ये कदम स्थायी नहीं है और इसका अर्थ सी पैक या ग्वादर परियोजना से पीछे हटना नहीं है। सुरक्षा हालात की समीक्षा और मजबूत इंतजामों के बाद काम दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल स्थानीय स्टाफ सीमित गतिविधियां संभाल रहा है और चीनी टीमें दूर से निगरानी कर रही हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पाकिस्तान कितनी जल्दी हालात पर काबू पाता है, क्योंकि सुरक्षा के बिना आसान नहीं होगा। बलूचिस्तान का नौशकी जिला इस समय भीषण हिंसा का केंद्र बना हुआ है। शहरी इलाकों में भारी गोलीबारी, ढही इमारतें और मलबे से भरी सड़कें हालात की गंभीरता दिखा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद लड़ाकू खुलेआम सक्रिय हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल बताई जा रही है। जनवरी 2026 के अंत से बीएलए ने सुरक्षा ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर समन्वित हमले तेज किए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। पाकिस्तान 140 से ज्यादा विद्रोहियों के मारे जाने का दावा कर रहा है, लेकिन स्थानीय सूत्र कहते हैं कि हालात अब भी काबू में नहीं है। आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित है। नौशकी बना जंग का मैदान, बीएलए के हमलों से पाकिस्तान में हड़कंप, पाकिस्तान सेना का बड़ा ऑपरेशन, नागरिकों पर सबसे बड़ा खतरा। बलूचिस्तान का नौशकी जिला इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका है। शहर के भीतर भारी गोलीबारी, ढही हुई इमारतें और मलबे से पटी सड़कें साफ बता रही हैं कि हालात कितने बेकाबू हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो हथियारबंद लड़ाके खुलेआम शहरी इलाकों में घूमते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लड़ाकों में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं।
जो राइफल और रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियारों से लैस है। जनवरी 2026 के अंत से बलूचिस्तान में हिंसा ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने सुरक्षा बलों और सरकारी ढांचे पर एक के बाद एक समन्वित हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। सेना का दावा है कि अब तक 140 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि नौशकी के कई इलाकों में अब भी विद्रोहियों का दबदबा बना हुआ है। आम नागरिकों के लिए हालात सबसे ज्यादा डरावने हैं। पलायन, डर और अनिश्चितता अब यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। नौशकी में जारी यह संघर्ष सिर्फ एक स्थानीय हिंसा नहीं बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता पर सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। शहरी इलाकों में जिस तरह से भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो बताता है कि हालात अब नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। हथियारबंद समूहों की खुली मौजूदगी और महिलाओं की कथित भागीदारी इस संघर्ष को और भी संवेदनशील बना देती है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल ही के हफ्तों में जिस तरह से सुरक्षा ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, उसने इस लड़ाई को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संकट में बदल दिया है। पाकिस्तानी सेना के बड़े ऑपरेशन के बावजूद हालात पूरी तरह काबू में नहीं आ सके। सरकारी दावों और स्थानीय रिपोर्ट्स के बीच साफ अंतर दिखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर नौशकी में हालात जल्द नहीं संभले तो इसका असर पूरे बलूचिस्तान और यहां तक कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ेगा। खास तौर पर चीन जैसे साझेदारों की चिंता बढ़ना इसी का संकेत है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। स्कूल बंद है, बाजार सूने हैं और लोग जान बचाकर इलाका छोड़ने को मजबूर हैं। सवाल बड़ा है, क्या सैन्य ताकत से इस समस्या का हल निकलेगा या बलूचिस्तान का ये जख्म और गहरा होता जाएगा? तो बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा ने चीन पाकिस्तान रिश्तों और CPEC की रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े कर दी है। गवादर चीन की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापारिक रणनीति का अहम केंद्र है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने चीनी हितों को सीधे निशाने पर ला दिया है। चीन ने साफ किया है कि वो CPEC या गवादर से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन सुरक्षा की गारंटी उसके लिए पहली शर्त है। बीजिंग चाहता है कि पाक सरकार चीनी परियोजनाओं और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हिंसा जारी रही तो निवेश, तमिसीमा और रणनीति भरोसे पर गहरा असर पड़ेगा। क्या CPEC पटरी से उतरेगा? चीन पाक रिश्तों की परीक्षा, सुरक्षा के बिना निवेश नहीं, ग्वादर पर भविष्य की नजर। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा अब सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं रही बल्कि इसने चीन पाकिस्तान रिश्तों और CPEC की रफ्तार पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्वादर, जिसे चीन अपनी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापारिक रणनीति की रीढ़ मानता है, आज असुरक्षा के साये में है। बार बार होने वाले हमलों ने चीनी परियोजनाओं और नागरिकों को सीधे खतरे में डाल दिया है। चीन ने भले ही साफ किया हो कि वो ग्वादर या CPEC से पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन बीजिंग का ये संदेश बेहद स्पष्ट है और सुरक्षा के बिना काम नहीं। चीनी अधिकारियों का कहना है कि हालात की गहन समीक्षा और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होने के बाद ही चीनी कर्मियों की दोबारा तैनाती होगी। इस स्थिति ने इस्लामाबाद पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। चीन चाहता है कि पाकिस्तानी सरकार चीनी नागरिकों और निवेश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हिंसा यूं ही जारी रही तो परियोजनाओं की समय सीमा, निवेश का भरोसा और रणनीतिक साझेदारी तीनों पर गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल ये रोक अस्थायी बताई जा रही है, लेकिन इसकी मियाद पूरी तरह जमीन पर हालात सुधरने पर टिकी है। ग्वादर और CPEC सिर्फ आर्थिक परियोजनाएं नहीं बल्कि चीन की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान में बिगड़ते हालात ने इस रणनीति की कमजोर कड़ी उजागर कर दी है। लगातार हमलों ने ये साफ कर दिया कि जमीन पर सुरक्षा की चुनौती अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। चीन का रुख संतुलित लेकिन सख्त है। एक तरफ बीजिंग ये दोहरा रहा है कि वो CPEC से पीछे नहीं हटेगा, वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया गया है कि चीनी जानमाल की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।
यही वजह है कि फिलहाल चीनी टीमें दूर से निगरानी कर रही हैं और स्थानीय पाकिस्तानी स्टाफ सीमित जिम्मेदारी संभाल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परीक्षा है। अगर वो सुरक्षा का भरोसा नहीं दिला पाया तो सिर्फ परियोजनाओं की रफ्तार ही नहीं बल्कि चीन का रणनीतिक विश्वास भी अब प्रभावित हो सकता है। सवाल ये नहीं कि रोक अस्थायी है या नहीं, बल्कि ये है कि हालात कितनी जल्दी काबू में आते हैं। क्या पाकिस्तान जमीन पर स्थिरता ला पाएगा या सी पैक की रफ्तार और धीमी पड़ती जाएगी?